राजीव दीक्षित की मौत के अनसुलझे रहस्य को खोलती राजीव दीक्षित की बायोग्राफी यानी कि जीवन दर्शन का ये चौथा भाग है। आज के वीडियो में भाई राजीव दीक्षित के मौत के पीछे एजुकेशन सिस्टम, खास तौर पर कॉन्वेंट का क्या सीन है, देखते हैं। क्या कॉन्वेंट नहीं चाहता था राजीव दीक्षित को? ये कॉन्वेंट कर क्या रहे थे? राजीव दीक्षित के इस व्याख्यान में देखिए। पहले के भाग देखने के लिए उनके लिंक आई बॉक्स में है। मैकॉले ये कहता था कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल हम चलाएंगे, इनमें शिक्षा मिले ना मिले, संस्कार अंग्रेजियत के हम जरूर देंगे। तो क्या होगा? तो कह रहा है वो कि भारतवासी जितने साल इसमें से पढ़कर निकलेंगे ना, तो वो शरीर से दिखने में भारतीय होंगे, आत्मा से अंग्रेज हो जाएंगे। फिर यही हमारी मदद करेंगे और भारत को गुलाम बनाए रखने में व्यवस्था करेंगे। तो संस्कार देना है उनको तो अपना, तो वो दे रहे हैं। अब वह जो कॉन्वेंट में वैलेंटाइन डे सिखा दिया, फिर उन्होंने पता नहीं मदर्स डे सिखा दिया, फादर्स डे सिखा दिया। मदर्स डे, उनके फादर्स डे, उनके ब्रदर्स डे, उनके सिस्टर्स डे या उनका वैलेंटाइन डे, उसके पीछे कुछ कहानियां हैं। हम बिना सोचे समझे अंधों की तरह से इस पे लग गए। कई बार मैं देखता हूं अजमेर जैसे शहर में, जयपुर जैसे शहर में मदर्स डे पे रैली निकाली जा रही है, प्ले कार्ड लेके बच्चियां अपने अपने हाथ में जा रही हैं, स्कूल कॉलेज उनका छुड़वा दिया जाता है, और ये सब मूर्ख सरकारी अधिकारी किया करते हैं। फिर फादर्स डे पे निकालते हैं, फिर इस पे निकालते हैं, ये सब तमाशेबाजी। ये मैकॉले हमारे यहाँ छोड़ के गया, और वो बार बार कहता था कि हमें संस्कार देना है, शिक्षा दे पाए ना दे पाए वो महत्व का नहीं, अंग्रेजियत का संस्कार देना। तो वो दे गया। अब वो हमारे खून में घुस गया, और इतना घुस गया है कि कुछ समझ में नहीं आता ये निकले कैसे। कई बार मैं किसी के घर में जाता हूं तो पिताजी का नाम है रामदयाल, माताजी का नाम गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। अब मैं पूछता हूं कि ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आ गया? या रामदयाल और गायत्री देवी की बेटी का नाम डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली। क्या है बबली का मतलब, क्या है डबली का मतलब? इस तरह के नाम हमने रखे हुए। घुस गई अंग्रेजियत हमारे घर में। हम सब मातृभाषा में हिंदी हैं और रोज घर में बोलते हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेस। तो मैं पूछता हूं रियली? अब यूरोप में जो भूषा थी ना, वो हमारे कॉन्वेंट में घुस गई। यूरोप में क्या टाई लगाना है, सूट पहनना है, क्योंकि ठंड बहुत है। हमने यहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर वाले अजमेर में भी टाई लगवा दिया सबको। इतनी भयंकर गर्मी है, अंदर से पसीना पसीना हो रहा है। और कभी कभी तो रोज मैं ये दृश्य देखता हूँ, एक दूल्हे राजा जून की गर्मी में शादी करने जा रहे हैं, 3 पीस सूट और टाई लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हुए हैं। उनको पूछो भाई तुमको सुपर इडियट बनने का यही दिन मिला है? भूषा बदल गया, भोजन बदल गया। कॉन्वेंट स्कूलों से बच्चे सीख रहे हैं पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, हॉट डॉग खाओ, कोल्ड डॉग खाओ, चाउमीन खाओ, नूडल्स खाओ। तो उनका भोजन, उनकी भाषा, उनकी भूषा, उनका भजन, रॉक म्यूजिक, पॉप म्यूजिक, सब कुछ घुस गया। अब ये कर दिया सब बंटा था। ऐसी गंभीर स्थिति में हम सबको सोचना है, आज शिक्षक दिवस है, तो हम सब सोचें कि इस शिक्षा का क्या करें जो यूरोप से आई है और हमारे देश में जड़ जमा के बैठ गई है। मुझे बहुत कष्ट होता है आपको ये बताते हुए कि भारत में जो कॉन्वेंट स्कूल चल रहे हैं, आप जानते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा भूमि है भारत देश की। हम इन कॉन्वेंट स्कूलों को और इस एजुकेशन को हटाना चाहते हैं यूरोपियन, तो इसके लिए असहयोग करो और बहिष्कार करो। मतलब मैंने आपसे कहा कि 92% विद्यार्थी हमारे हैं जो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इनको रोको। और हम इसको अपने घर से शुरू करें कि हम हमारे घर के किसी बच्चे को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम उसको बास्टर्ड नहीं बनाएंगे। वो इंजीनियर बने ना बने, डॉक्टर बने ना बने, कम से कम बास्टर्ड तो ना बने। इतना अपमान तो ना करें हम अपने पिता का। तो हम नहीं भेजेंगे हमारे बच्चों को। तो फिर कहाँ भेजेंगे? जो हमारे स्कूल चलते हैं उनमें भेजेंगे। फिर आप कहेंगे उनमें सुख सुविधाएं कम हैं, बढ़ जाएंगी। जब धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों से भारतीय स्कूलों की तरफ होगा तो सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। आप सोचो 18,000 करोड़ रुपया बंबई के कुछ कॉन्वेंट स्कूल को हर साल मिलता है, इतना ही रुपया आर्य समाज के गुरुकुलों को मिल जाए, या सनातन समाज के लोगों को मिल जाए, या किसी और संस्थाओं को मिल जाए जो भारतीयता आधारित गुरुकुल चलाते हैं, तो वो सुख सुविधाओं वाले हो जाएंगे।
वो तो धन के प्रवाह को बदलने की जरूरत है। अभी धन का प्रवाह कॉन्वेंट स्कूलों की तरफ है तो सुख सुविधाएं वहां ज्यादा हैं। हमारे स्कूल पानी से प्यासे हैं, बैठने को जमीन पे टाट पट्टी नहीं है, स्कूल में पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड नहीं है, सामान्य जरूरतों की चीजें जैसे संडास घर होना चाहिए वो भी नहीं है। तो ये इसलिए कि धन की कमी है, धन का प्रवाह उस तरफ है, इसको मोड़ दो। तो समाज में एक बहस चले इस पर कि ये कॉन्वेंट स्कूल आए कहाँ से हैं, उनके यहाँ शिक्षा की क्या स्थिति रही है, तो शायद इसमें से एक समझ बने और ये समझ हिंदुस्तान में अगले 2-3 वर्षों में कोई अभियान का स्वरूप ले और ये अभियान हिंदुस्तान के इस विश्व बीज को उखाड़ कर फेंक दे, ऐसी भावना मेरे मन में है। मैंने इसके लिए राजीव दीक्षित जी शिक्षा को स्वदेशी बनाने की बात कर रहे थे। इनकी वीडियो पर कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों में व्यूअर्स हैं, यानी ऑलमोस्ट हर वो व्यक्ति जो अवेयर है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेकर, वो चाहता है कि राजीव जी द्वारा कही गई सब बातें तो नहीं पर कुछ बातों पर इम्प्लीमेंट जल्द हो तो बेहतर है। और बेहतर कौन करेगा? गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार ही तो जिम्मेदार है इस सबके पीछे। पर क्या हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है? हम क्या बदलने वाले हैं? क्या हम अपने आचरण में स्वदेशी लाए हैं या फिर मनोरंजक बनकर रह गए हैं भाई राजीव दीक्षित? हमारा पहला कदम कौन सा होगा इस मुहिम में? हमारी सोसाइटी, हमारे परिवार हमारा इंतजार कर रहा है। सात्विकता में एक अलग ही आनंद होता है, जो आनंद परमानंद राजीव जी लेकर चल रहे थे, शायद वो ही पसंद नहीं था हत्यारों को। इसलिए इतने मैत्री भाव के दिव्य पुरुष को ऐसे में इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।